गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। किस राज्य में पहला सेमीकंडक्टर फैब मनाया जाएगा? केरल, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसे टाटा समूह और ताइवान के TSMC के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया जाएगा। यह परियोजना से 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और चिप आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। यह 91,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश के साथ गुजरात के धोलारा में स्थित होगा। प्रस्तावित सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? घाना, फ्रांस, स्पेन, चीन। इसका सही जवाब है घाना। हाल ही में घाना संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। अकारा घाना की राजधानी है। घानायन शैली घाना की मुद्रा है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। का सही जवाब है 1 मार्च। हर साल 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्हील चेयर के उनके जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का जश्न मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 2008 से मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने वंतारा लॉन्च किया है? टाटा, रिलायंस, अदानी, इन्फोसिस। आपका सही जवाब है रिलायंस। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने वंतारा की शुरुआत की है। यह जानवरों को बचाने और इलाज तथा पुनर्वास के लिए एक पहल है। यह कार्यक्रम गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ के अभियान पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन के लिए कितनी राशि की मंजूरी दे दी है? 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़। का सही जवाब है 150 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस की स्थापना की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। IBCA प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA एक वैश्विक गठबंधन है जिसका लक्ष्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण
करना है। 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता है। यह सदस्य देशों को ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने और संभावित आवासों में पुनर्प्राप्ति प्रयासों को समर्थन देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता पाए जाते हैं। भारत में अब दुनिया की बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। एशियाई शेरों की आबादी, जो कि पहले 200 से भी कम थी, अब बढ़कर 674 हो गई है। अनुमान है कि भारत में 12,000 से 14,000 तेंदुए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड में परिचालन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री गुरदीप सिंह, श्री जयकुमार श्रीनिवासन, श्री रविंद्र कुमार, श्री के शमुगा सुंदरम। इसका सही जवाब है श्री रविंद्र कुमार। श्री रविंद्र कुमार को एनटीपीसी लिमिटेड में परिचालन निर्देश मतलब डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन में नव नियुक्त किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी क्या रही है? 7.8%, 8.1%, 8.2% अथवा 8.4%? इसका सही जवाब है 8.4%। भारत के सकल घरेलू उत्पादक की तीसरी तिमाही में वार्षिक आधार पर 8.4% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पादक मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी भी कह जाते हैं, पर हालिया डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया गया है। मई 2019 में केंद्र सरकार ने एमओएसपीआई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ का विलय कर दिया था। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। इन मई 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज्ड द नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस एंड द सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का निर्माण हुआ। एनएसओ देश में सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में मतलब कंस्ट्रक्शन में 11.6% की वृद्धि हुई है, जबकि निर्माण मतलब विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग में 11.6% की और निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन में 9.5% की वृद्धि हुई है। एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पादक मतलब जीडीपी कहलाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए कौन सी कंपनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादक कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी करती है? एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनएचपीसी। आपका सही जवाब है एनटीपीसी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन
कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उपयोगिता कंपनी है, जिसकी सूक्ष्म उद्यम और सहायक कंपनी सहित कुल स्थापित क्षमता लगभग 74 गीगावाट है। अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने का एक हिस्सा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का कार्यभार संभालेगी। एनटीपीसी समूह की वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। वर्तमान में इसकी स्थापित आरई क्षमता मतलब एनर्जी क्षमता 3.4 गीगावाट है और पाइपलाइन में 22 गीगावाट है। महाजेनको मतलब महाराष्ट्र जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापित क्षमता लगभग 13 गीगावाट है, जिसमें 9 गीगावाट थर्मल, 2.5 गीगावाट के करीब हाइड्रो और 670 मेगावाट गैस और 378 मेगावाट सौर आधारित बिजली संयंत्र क्षमता शामिल है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय अथवा नीति आयोग? आपका सही जवाब है नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया है। इसका विषय, जिसे हम थीम भी कहते हैं, वो है ब्रेकिंग बैरियर्स इंक्लूसिव सपोर्ट फॉर चिल्ड्रंस विद बर्थ डिफेक्ट्स। यह बाल स्वास्थ्य में सुधार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की एक महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। यह योजना भारत के आधे स्वास्थ्य को कवर करती है, जो मौजूदा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का पूरक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु? का सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने अवैध अप्रवासन मतलब इलीगल इमिग्रेशन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। विधेयक में मानव तस्करी का प्रयास करने वाले या इसमें शामिल पाए जाने वाले या जाली दस्तावेज तैयार करने में शामिल पाए जाने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए 3 से 10 साल की कैद के प्रस्ताव है। इसमें प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बिना ट्रैवल एजेंट का पेशा अपनाने वाले या प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 2 साल से 7 साल तक कैद का प्रस्ताव है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।